उपस्थित परम सौभाग्यशाली भगवत रस पिपासु जिज्ञासु वृत्त, आइए आज फिर से विचारों के माध्यम से इस संसार सागर का मंथन करते हैं और मंथन करने के उपरांत जो भी रत्न निकलते जाते हैं उनको साधनों के रूप में स्वीकार करते हुए केवल अपनी मंजिल पर दृष्टि को एकाग्र करें, क्योंकि जितने भी रत्न हैं वे प्रलोभन हैं, वे रास्ते से भटकाने वाले हैं, आपकी साधना में बाधक हैं। लेकिन अगर यदि वही रत्न काम चलाऊ बन जाएं तो बाधक नहीं साधक बन जाएंगे, क्योंकि जो रत्न हैं जब व्यवहारिक जीवन में आपको इनकी प्राप्ति होती है तो इनसे संसार की यात्रा सुविधापूर्वक सहजता के साथ हो जाती है। और जीवन में अगर यदि सुविधाएं हैं, सहजता है, तो वो भी आपकी साधना में सहायक बन सकती है अगर उसमें आसक्ति ना हो। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने वैराग्य के होने पर संन्यास ले लिया और संन्यास के लेने पर अब ये जो शरीर है, इस शरीर को भोजन तो जरूर चाहिए, चाहे कितना ही बड़ा योगी सिद्ध महात्मा हो, लेकिन भोजन की आवश्यकता सबको है। अब जो भोजन की आवश्यकता है तो भोजन की प्राप्ति करने के लिए वो दर दर जाता है, नारायण हरि करता है दरवाजे पर जाकर के, और जब जाकर के दरवाजे पर नारायण हरि करता है तो उसमें समय तो लगता है ना। साधना का जो उसका समय है, उस साधना के समय में वो समय कम हो जाता है। और अगर यदि जहां वो जिस भी आश्रय स्थल पर रह रहा है वहीं पर भोजन का प्रबंध हो जाए तो उसका वो समय बच जाएगा साधना के लिए। अगर साधना कर रहा है, बहुत से लोग आलस्य में ही पड़े रहते हैं, साधना करते नहीं है, स्वरूप का चिंतन करते नहीं है, स्वाध्याय करता नहीं है, तो वो तो आलसी लोग हैं, प्रमादी लोग हैं, उनकी गिनती नहीं है। लेकिन साधक के लिए ये रत्न उनकी यात्रा में सहायक भी बन सकते हैं और आसक्ति होने पर बाधक बन जाते हैं, ये कहने का भाव। तो इन साधनों से न राग है न द्वेष है। अगर प्रारब्ध के अनुसार भगवान ने ये प्रदान कर दिए हैं तो इनको यात्रा में सहायक मानते हुए अपनी यात्रा को आगे बढ़ने दें, निर्लिप्त भाव से रहें, इनमें उपयोग तो करें लेकिन उपभोग ना करें। उपयोग और उपभोग में फर्क है। उपयोग करें, और अगर नहीं मिले हैं, ये भी स्थिति है ना, जरूरी तो नहीं कि संसार के संसाधन मिल ही जाएं। अगर संसाधन मिले नहीं है तो उसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं। अगर प्रारब्ध दर दर जाकर के नारायण हरि करने का लिखा हुआ है तो वहां अपनी साधना को अमल में लाएं, वहां पर भी अपनी साधना को अमल में लाएं, संतोषी बने और उस काल में भी चिंतन करते हुए चलें, विचार करते हुए चलें, उस भव सागर का मंथन करते हुए चलें और सब में एक परमात्मा का अवलोकन करने का प्रयास करें। तो मेरे मित्रों, आप लोग सब मिलकर के अपनी अपनी परिस्थिति के अनुसार, अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार
इस शरीर की यात्रा को कर रहे हैं, लेकिन शरीर की यात्रा के साथ साथ आप लोग परमार्थ की यात्रा भी कर रहे हैं। तो ये जो परमार्थ की यात्रा है, इस परमार्थ की यात्रा में हम सभी लोग इकट्ठे एक दूसरे के सहायक बनते हुए अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। विचार सागर हमारी यात्रा को आगे बढ़ा रहा है परमार्थ की ओर, अध्यात्म की ओर। और इसी यात्रा में पहले वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण हुआ, तदुपरांत हमने अनुबंध चतुष्ट की चर्चा की और उसमें अधिकारित्व की चर्चा हुई। अधिकारित्व की चर्चा में नित्य नित्य विवेक, इहलौकिक पारलौकिक वैराग्य और सठ संपत्ति। सठ संपत्ति यद्यपि 6 संपत्ति हैं, लेकिन ये 6 की 6 संपत्ति को एक करके ही मानना चाहिए। ये नहीं कि 2 और 6 ये 8 साधन हो गए, ऐसा नहीं है। ये साधन 3 ही हुए, 6 को एक ही साधन मानेंगे तो 3 साधन, इनकी चर्चा अब तक की गई। सम आती सट संपत्ति को भाकत साधन एक, इमि नव नहीं साधन भने किंतु 4 सविवेक। साधन जो अधिकारी के लिए कहे गए हैं वो 4 ही कहे गए। ये साधन 4 ही हैं। 3 की चर्चा आपके सामने हो गई, विवेक, वैराग्य और सत्संग। अब चौथा साधन कह रहे हैं, ब्रह्म प्राप्ति अरुबंध की हानि मोक्ष को रूप, ताकि चाहत मुमुक्षता भाकत मुनिवर भू। ब्रह्म प्राप्ति और बंध की 2 चीजें कही। ब्रह्म प्राप्ति एक चीज तो पाने के लिए है, और दूसरी और बंध की हानि। दूसरी क्या चाहते हैं? जो बंधन है वो रहे नहीं, ब्रह्म की प्राप्ति हो जाए और बंधन कट जाए। कहते इससे क्या होगा? कहने लगे इससे मोक्ष हो जाएगा, और इस मोक्ष की चाहत ही मुमुक्षुता कहलाती है। जो जिज्ञासु लोग हैं वो इसी की चाहना करते हैं कि मुझे ब्रह्म की प्राप्ति हो जाए। कहते हैं क्यों भाई, ब्रह्म की प्राप्ति क्यों करना चाहता है? तो विचार चंद्रोदय ग्रंथ एक छोटा सा लिखा है, इसकी अनुकर्मणिका है वो, एक तरह से कह लीजिए, और वो सारा इसमें आ भी जाता है विचार सागर में। लेकिन अगर यदि हम पहले विचार चंद्रोदय ग्रंथ को पढ़ लेते हैं, उसका अध्ययन कर लेते हैं, तो ये ग्रंथ आसान हो जाता है। तो उसमें सबसे पहले यहीं से विषय को प्रारंभ किया गया। कहते हैं ब्रह्म की प्राप्ति हम क्यों करें? तो वहां कहा कि ब्रह्म की प्राप्ति इसलिए करें कि हर जीव का एक स्वभाव है। प्रत्येक जीव, किसी को भी देख लें, केवल मनुष्य की बात हम नहीं कर रहे हैं, देवताओं की बात हम नहीं कर रहे हैं, पशु पक्षी कीट पतंग की बात हम नहीं कर रहे हैं। किधर? इस लोक से लेकर परलोक तक, चाहे वह ऊपर के लोक हों चाहे वह नीचे के लोक हों, कोई भी लोक हो, ऊपर का लोक हो या नीचे का लोक हो, हर लोक में जितने भी प्राणी रहते हैं, ऊपर ब्रह्मा जी तक और नीचे पाताल के जलचर नभचर थलचर जो भी प्राणी, कहते सभी लोकों में रहने वाले जितने भी प्राणी हैं, हर प्राणी की एक इच्छा होती है कि मेरा जीवन सुखमय हो जाए। हर जीव सुख चाहता है, लेकिन समस्या क्या है? वो सुख तो चाहता है, आनंद तो चाहता है, शांति तो चाहता है, चैन तो चाहता है,
लेकिन जानता नहीं कि सुख है क्या। सबसे बड़ी समस्या यहां पर यह है, अगर यदि वह जान जाए कि सुख है क्या तो उसे मिल भी सकता है। कैसे मिल सकता है? वो उसे प्राप्त करने के लिए प्रयास करेगा। लेकिन क्या है कि वो सुख को जानता ही नहीं। लाखों में किसी एक बिरले को यह पता है कि वास्तविक सुख क्या है। अन्यथा अधिकांश मनुष्य दौड़ते रहते हैं उस ओर जहां सुख है नहीं, लेकिन वो मानते हैं कि शायद इसी से सुख है, शायद इसी में सुख है। उसी को प्राप्त करने के लिए वो उस सुख को चाहने के लिए वो उस सुख को चाहता है, उसे प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है, उसके लिए साधन करता है। ये जीव मानता है कि धन में सुख है। इसकी मान्यता क्या है? सोच ये बन गई कि सुख धन में है, तो धन की प्राप्ति के लिए प्रयास करता रहता है और उसके लिए उपाय भी उल्टे सीधे न जाने कैसे कैसे अपनाता है व्यक्ति। अगर यदि व्यक्ति ईमानदारी के साथ मेहनत करे, प्रयास करे, तो 2 रोटी की समस्या किसी को नहीं। रोटी, कपड़ा और मकान ईमानदारी से सबको मिल जाएगा, लेकिन तृप्त नहीं होता ये व्यक्ति। अगर तृप्त हो जाए तो दौड़े मत, इसके पीछे भागे मत। शरीर मिला है, ठीक है, शरीर को चाहिए विभिन्न पदार्थ, और वे पदार्थ धन से ही आएंगे। तो धन की आवश्यकता सबको है, तो ईमानदारी से जो भी काम कर रहा है उसको करे। उसमें भगवान ने प्रबंध किया है आपके लिए रोटी का, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन रोटी मिलने के बाद फिर धन की अंधी दौड़ शुरू होती है, खजाने भरने की दौड़ शुरू होती है। जोड़ जोड़ करके, जोड़ तोड़ करके वो धन को खजाने में भरना शुरू करता और फिर परेशान रहता उसके संरक्षण के लिए। उसके संरक्षण के लिए बेहद परेशान होता है और वो धन फिर बजाय सुख देने के दुख देने लगता है। तो धन में सुख है क्या? जब धन के संरक्षण की आवश्यकता आपको महसूस होने लगे तो धन सुख दे रहा है कि दुख दे रहा है? धन ने आपको रोटी प्रदान कर दी, आपको वस्त्र प्रदान कर दिए, आपको घर में जो सामान चाहिए, रसोई घर में बर्तन भांडे इत्यादि जो चाहिए वो आपको प्रदान कर दिया। आपकी जो जिम्मेदारियां हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उसके लिए भगवान ने धन प्रदान कर दिया, उपयोग कर लिया। बच्चों को कुछ व्यापार कराना है, उसके लिए धन प्रदान कर दिया। चलो, यहां तक तो वो काम चलाओ उपयोगी है आपके लिए। लेकिन जब वो तिजोरियों में भरने की नीति होने लगे, सारी दुनिया का मेरे घर में आ जाए, तो वो आपको पथ से विमुख कर देता है, पथ भ्रष्ट कर देता है और वो धन सुख का नहीं दुख का कारण है। तो धन में सुख नहीं। सोचता है कि संतान में सुख होगा, लेकिन संतान में भी कितनों को सुख है ये आप सब जानते हैं। कोई संतान पूरी तरह से उपयोगी होती है, कोई संतान होती है, जैसे नचिकेता, जैसे श्रवण कुमार, जैसे भगवान श्री राम। वो संतान जो है सुख का कारण सिद्ध हुई है। लेकिन अगर यदि देखें तो दशरथ के लिए तो वही संतान दुख का भी कारण बनी कि नहीं बनी?
संतान के वियोग में ही दशरथ जी राम राम कहि राम कहि, राम राम कहि राम, तन परिहर रघुबर विरह, तन परिहर हो रघुबर विरह। रघुबर के विरह में रोते रोते, पुकारते पुकारते, तो संतान ने सुख दिया कि दुख दिया? भगवान श्री कृष्ण ने देवकी और वसुदेव को प्रारंभ में सुख दिया कि दुख दिया? जब ब्रिज को छोड़ करके चलने लगे यशोदा और नंद को सुख हुआ कि दुख हुआ? सोचें। तो ये परिस्थितियां हैं। कहीं कहीं संतान सुख की हेतु होती है, चिंतन करने का विषय। हकीकत यह है कि संतान में भी सुख नहीं है। अधिकांश की संतान भाई ऋण लेने के लिए आई, कर्जा लेने के लिए आई, और वो सारी जिंदगी अपना कर्जा लेती रहती है। सारी जिंदगी बस खून चूसती है। सही बता रहा हूं? अधिकांश संतानें खून चूसने के लिए हैं आपका, क्योंकि कर्जा ले रखा, तो दे दो भाई चुपचाप, चुपचाप दे दो। आप मोह के अधीन होते हुए देते भी रहते हो और रोते भी रहते हो। तो भाव कहने का संतान में सुख नहीं है। संतान के लिए व्यक्ति इतना अनर्थ करता है, इतने पाप करता है, अपने शरीर को झोंकता रहता है। चलो ठीक है, झोंकिए जब तक उनको कामकाज नहीं कराया, लेकिन उसके बाद तुमने उनका ठेका नहीं लिया। जब एक बार उनको काम पर लगा दिया, उसके बाद सारी जिंदगी का ठेका तुम ही लोगे। उसके कर्मों का ठेका तुमने ले रखा है, उसके प्रारब्ध का ठेका तुमने ले रखा है क्या? अजी नहीं, बस देखा नहीं जाता, घर में नहीं देखा जाता तो मर भाई, मरना ही पड़ेगा, और क्या होगा। अधिकांश लोग अपनी सारी संपत्ति जीवन भर की कमाते हैं और वो सारी की सारी संतान के हवाले कर देते हैं, और जब संतान के हवाले वो सारी संपत्ति कर देते हैं, फिर उन्हीं के आगे हाथ पसारते हैं, नौकर से बन जाते हैं, भिखारी से बन जाते हैं। भाई ऐसी स्थिति क्यों आने देते हो? अपना तो बचाव करके रखो। नदी में एक व्यक्ति डूब रहा, उसको बचाने के लिए दूसरा व्यक्ति कूदा, और जब वो कूदा तो उसने जो है, अब वो डूबते हुए को देखा, भाई ये बचाने के लिए आया, उसने क्या काम किया? उसका गला पकड़ लिया। अब जब गला पकड़ लिया, गया तो था बेचारा उसे बचाने के लिए, उल्टा वो भी मर गया, क्योंकि गला पकड़ लिया उसने, डूबने वाले ने। तो क्या हुआ? उस डूबते हुए के साथ खुद भी डूब गया, जबकि तैराक था। और एक बार और ऐसी घटना हुई, उसमें बचाने के लिए वो कूदा, लेकिन जब बचाने के लिए कूदा तो उसने अपनी सुरक्षा का पहले ध्यान रखा। उसने अपने गले को उसके हाथ में दिया ही नहीं, अपना गला उसके हाथ में नहीं दिया, बल्कि उसने उसका पैर पकड़ा, हाथ पकड़ा, जो भी कुछ, तैरता भी रहा और उसका हाथ पकड़ करके उसे धीरे धीरे किनारे पर भी ढकेलता रहा, और होते होते ले आया। लेकिन अपनी सुरक्षा करते, अपना बचाव करते। तो बढ़िया कौन है? जो उसके साथ डूब गया वो बढ़िया है, या जो बचा के उसको बचा लाया और अपने को बचा लिया? अपनी तो सुरक्षा करो। अगर दूसरे को नहीं भी बचा सके, ऐसी धार है, मझधार में फंस गया, तो उसे मरने दो भाई, सारा ठेका तुमने लिया है। अगर उसने मरने की ठान रखी है तो उसे मरने दो। बचाने का प्रयास करना ठीक है, अच्छा है, परोपकार है, लेकिन उसके चक्कर में मरना ये बेवकूफी है। वही बात संतान की है भाई। बूढ़े हो गए, हाड़ पेलते पेलते, हाड़ पेलते पेलते बूढ़े हो गए, और बूढ़े होने पर भी जो कमाया बस बच्चों में लगाओ, बच्चों में लगाओ, इसके मकान में लगाओ, इसके पोतों पे लगाओ, पोतियों पे लगाओ, इस पे लगाओ, शादी में लगाओ, उसमें लगाओ, पता नहीं कहाँ कहाँ। ठीक है, उनमें लगाइए, आपका धर्म है, उसमें कोई बात नहीं, दायित्व है, उसमें लगाइए, लेकिन कुछ परमार्थ में भी कर लो भाई। ये भी सोच के देखो।
जो धन आप परमार्थ में लगाएंगे वो सुख देने वाला होगा, और जो केवल उन्हीं में लगा दोगे वो कुछ सुख नहीं देगा। उससे ठीक है आपके अभियान, आपकी यात्रा सुविधापूर्वक सी चल रही है। तो दूसरी बात, संतान में भी सुख नहीं है। तीसरी बात है, पति पत्नी में एक दूसरे में लगता हो भाई सुख है। और इसमें तो मैं एक बात कहा करता हूं, दोनों से पूछ के देख लो भाई, अगर यदि अगला जन्म हो, वही चाहिए या अलग चाहिए, सोच के देख लो, पूछ के देख लो, विचार करके देख लो। अधिकांश का उत्तर ना में आएगा। कहने लगे पता नहीं अब की जन्म में कैसे खींच रहे हैं, अगले जन्म में से कैसे खींचेंगे। वो तो कोई विशेष सती सतवंती पतिव्रता नारी हो, दोनों का बहुत बढ़िया प्रेम हो, तो दोनों एक दूसरे को कह सकते हैं चलो भाई जन्म जन्म साथ देना। नहीं तो अधिकांश बस किस तरह गाड़ी चलाई है जी। और भी जो भी सांसारिक पदार्थ हैं जिनके पीछे पीछे हम फिरते हैं, हम उनमें सुख की कल्पना करते हैं, वास्तव में उनमें सुख नहीं है। वैसी गति के काम विकार, सीधे कहा वैसी गति के काम विकार है। जब तक जवानी है तब तक वासनाएं हैं, भोग हैं, और जैसे ही जवानी गई भोग को छुट्टी हो गई। सो उसके नीरे कै का सारे, सरोवर का अस्तित्व कब तक है? जब तक उसमें जल है। जब उसमें जल ही नहीं है तो उसका कोई अस्तित्व है क्या, उपयोग है क्या? सो उसके नीरे कै का सार, छीने बीते कै परिवार। सोच के देख, अगर धन नहीं है तो फिर परिवार नहीं है। छीने बीते कै परिवार, यावत वित्तोपार्जन सकता है तावत निज परिवार हो रखता है। और देख लो आप, अगर यदि आप अपना सारा धन बच्चे के ऊपर लगा देते हैं, खुश है, आप अपना सारा धन बच्चे के ऊपर खर्च कर सकते हैं, लेकिन जिस दिन आपको आवश्यकता पड़ेगी बच्चा आपके ऊपर इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। छोड़ के एक तरफ हट जाते हैं कि तू अपने घर राजी, हम अपने घर राजी। घर किसका है भाई? तुझे किसने बनाया है? तुझे आज जिस भी स्थिति में किसने बनाया? सब भूल जाए, क्योंकि स्वार्थी संसार है। तीन बातें कई वैसी गति के काम विकार है, सुस्के नीचे के खासारा है, छीने वित्ते क्या परिवार है, और ज्ञाते तत्वे। अब इसके ऊपर गौर कर लेना। ज्ञाते तत्वे के संसार, ज्ञाते तत्वे के संसार, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। कहते हैं जब तत्व को जान लिया, जब अपने स्वरूप को जान लिया, भगवान शंकराचार्य कहते हैं अपने स्वरूप का बोध हो गया, ज्ञान हो गया, ज्ञाते तत्वे, कहते क्या संसार है, कहने सारा संसार लय को प्राप्त हो जाता, संसार रहता ही नहीं। अब इन परिस्थितियों में चिंतन करें कि सुख जिसे आप मान रहे हैं, जिसके पीछे सारी जिंदगी दौड़ रहे हैं, क्या उसमें सुख है? स्त्री में सुख नहीं, पुत्र में सुख नहीं, धन में सुख नहीं, पद में सुख नहीं, जाति में सुख नहीं, मान सम्मान में सुख नहीं। सोच के देखें, कोई विद्वान हो जाए तो विद्वता उसे सुख देने वाली नहीं है। कोई बड़ी से बड़ी जाति में उत्पन्न हो जाए शरीर और हो निठल्ला, घर में खाने को दाने ना हो,
तो क्या होगा, सोच के देखें। हो तो गया बहुत बड़े सेठ के यहां पैदा, लेकिन ऐसे अब लगे सब ठिकाने लगा दिया। क्या फायदा होगा सेठ के यहां पैदा होने से, सब लगा दिया। तो भाव कहने का यह है कि इनमें सुख नहीं है। सेठ के यहां पैदा हो गया और विकलांग पैदा हो गया, कोढ़ी पैदा हो गया, या पड़ा है कोमा में जिंदा लाश, तो उसमें सुख होगा क्या? धन सुख दे देगा क्या उसको? सोच के देखें। ये पापों की सजा है। ये जो ऐसी परिस्थितियां हैं, ये पापों की सजा है भाई। पहले बहुत पाप कर रखे हैं, उनकी सजा मिल रही है, कम से कम आगे तो मत करो। अब यहां पर आकर के शांत हो जाओ और अब वास्तव में सुख के बारे में सोचो कि इन सब में सुख नहीं है। फिर सुख कहां है? ना सुख पंडित पोथिया, ना सुख भूप भये, सुख है बीच विचार में, संतो शरण गए। कहां है सुख? ना सुख पंडित पोथिया, ना सुख भूप भय, राजा होने में, विद्वान होने में, पोथियां पढ़ने में, किसी में सुख नहीं है। सुख है बीच विचार में। हम क्या कर रहे हैं? विचार कर रहे हैं। काहे के ऊपर विचार कर रहे हैं? संसार के ऊपर विचार कर रहे हैं। इस संसार सागर का मंथन कर रहे हैं। संसार सागर को मथ करके इसमें से हम सुख निकालना चाह रहे हैं, अमृत निकालना चाह रहे हैं, शांति निकालना चाह रहे हैं, चैन निकालना चाह रहे हैं, आनंद निकालना चाह रहे हैं। हमारा यही तो उद्देश्य है। तो सुख जो हम निकालना चाह रहे हैं वो कौन है, कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसी के ऊपर तो हम विचार कर रहे हैं। तो सुख कहां है? कहते हैं महान पुरुषों के पास जाएं, महान पुरुष बताएंगे कि सुख जो है कहां है। जो सुख नित्य प्रकाश विभु। शुरुआत यहीं से विचार की, सुख से ही शुरुआत है। जो सुख, यहां से शुरुआत है। सबसे पहला दुआ है ये, जो सुख नित्य प्रकाश विभु, नाम रूप आधार, मति न लख जी मति लख, सो मैं शुद्ध अपार। विश्लेषण करो इसका, इस दोहे का विश्लेषण करो। इसमें बताया सुख कहां बताया, आपने विश्लेषण करने के बाद बताओ कहां सुख निकाला इसमें। सो मैं शुद्ध अपार। भाई सुख कहीं नहीं है, सुख तुम्हारे में अपने में बैठा हुआ। जिस दिन अपने में आ जाओगे, अपने को समझ लोगे, सुखी हो जाओगे। अजी अपने को तो हम जानते हैं, हम तो फलाने हैं। फलाना तो तेरा नाम है जो माँ बाप ने रख दिया। आज रामदास रखा, हो सकता धर्मदास रख देता, कुछ भी रख सकता था। एक ही शरीरधारी के अनेकों नाम हो जाते हैं। कहीं कोई किसी नाम से पुकारता है, कहीं कोई किसी नाम से पुकारता है, और नाते तो असंख्य हैं, नातों की तो गिनती नहीं है कितने हैं। एक ही व्यक्ति को कोई देखो, कोई उसे पिता कहता है, कोई उसे पुत्र कहता है, कोई उसे भाई कहता है, कोई मामा कहता है, कोई मौसा कहता है, कोई नाना कहता है, कोई दादा कहता है, पता नहीं क्या क्या कहता है। कहते हैं कि नहीं कहते? आदमी तो एक ही है। तो ये सारे संबंध सब झूठे हैं, एक को अनेक बना दिए। तुम तो एक हो, तुम नाम नहीं हो, तुम जाति नहीं हो, तुम वर्ण नहीं हो, तुम आश्रम नहीं हो, तुम विद्वान नहीं हो, तुम धर्मात्मा नहीं हो। कैसे हो? जो सुख नित्य प्रकाश विभु, नाम रूप आधार। नाम और रूपात्मक जितना भी जगत है, सारा जगत कैसा है? सारे जगत को छान के देखो, नाम और रूप के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। सारे जगत को आप जरा इसका निरीक्षण करके देखो, इसका अन्वेषण करके देखो। जगत का अन्वेषण करने के बाद जगत के हर पदार्थ को एक नाम दिया गया है, उसका एक रूप निर्धारित है, और वो जो रूप है
उस रूप के कारण उसका नाम रख दिया आपके दिमाग में। एकदम मैं कहूँ पेन, तो पेन का रूप आपके सामने आ जाएगा। वो अलग प्रकार है कि उसमें वैरायटीज हैं। फिर मैं कहूँ आपको कुत्ता, तो कुत्ता आपके नजरों में आ जाएगा। मैं कहूँ शेर, शेर नजरों में आ जाएगा। मच्छर कहूँ, मच्छर आ जाएगा। मछली कहूँ, मछली आ जाएगा। हाथी कहूँ, हाथी आ जाएगा। एकदम जैसे मैंने हाथी कहा, हाथी का आकार आपकी आंखों के सामने, कल्पित आकार आपके सामने आ जाएगा। मच्छर कहा तो मच्छर का आकार आ जाएगा। संत कहा तो संत का आकार आ जाएगा। किसी गुंडे बदमाश का नाम लिया तो उसका आकार आ जाएगा सामने। तो ये नाम और रूप दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और ये जो नाम और रूप है दोनों ही मिथ्या है, दोनों ही परिवर्तनशील हैं, दोनों ही रहने वाले नहीं है, दोनों का कोई अस्तित्व नहीं है। केवल कुछ काल में भ्रांति से प्रतीत होते हैं, कुछ ही काल के बाद ये परिवर्तित होते रहते हैं। और रूप की बात तो ऐसी है, क्षण क्षण में परिवर्तित होता है। वो भले किसी की नजर पकड़ पाए और किसी की ना पकड़ पाए, किसी की नजर पकड़े या ना पकड़े। जैसे हमारी ये लाइटें हैं, आप लाइट देख रहे हैं, ये लाइट 1 सेकंड में, वो मेरे ध्यान नहीं रही संख्या, कहीं 72 बार है क्या? कितने? ये जो हमारी लाइट है 1 सेकंड में 72 बार शायद जलती है, बुझती है, जलती है, बुझती है। लेकिन ये चूंकि 1 सेकंड में 72 बार जलती बुझती है, तो हमारी आंखें उसे पकड़ नहीं पाती। जल बुझ तो रही है। लाइट के बारे में कहा, प्रत्यावर्ती धारा जो भी होती है, अल्टरनेटिंग करंट, उसमें कोई भी चीज हो दुनिया में, वैसे तो ये है कि 1 सेकंड का 100वां भाग जो है उसे भी हम नहीं पकड़ पाते। हाँ, वो 72वां हो गया, तो इसलिए पकड़ नहीं पाते, आंख पकड़ नहीं पाती। पंखा लगातार घूम रहा है, हमें लगता है कि पंखा लगातार घूम रहा है, लेकिन पंखा 1 सेकंड में 72 बार बंद होता है और 72 बार चलता। लेकिन वो कंटिन्यूटी इतनी हमें उसकी मतलब वो हमारी आंखें वहां कैच नहीं कर पाती। तो जगत का परिवर्तन इसी तरह का है, शरीरों का परिवर्तन इसी तरह से कि हर क्षण में 1 सेकंड में इसमें इतना परिवर्तन होता रहता है कि लेकिन हमारी आंखें उसे पकड़ नहीं पाती। कब पकड़ती है किसी व्यक्ति को? आपने आज भी देखा, कल भी देखा, तो कुछ पता ही नहीं चलता। मोटा हो गया कि पतला हो गया कि बूढ़ा हो गया कि जवान हो गया। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को सिर्फ 20 साल बाद देखो, तो आपने 20 साल पहले जो रूप देख रखा था उसको देख करके, अरे परसों में यहाँ ट्रैक पर घूम रहा था, घूमते घूमते मेरे सामने एक व्यक्ति आया, मैं गौर से उसे देखने लगा। लग तो जाना पहचाना सा रहा है। गौर करने पर ओहो, अरे ये तो इंटर में हमारे साथ पढ़ा करता था। कब इंटर में हमने देखा उसे? सन 82 में इंटर कर ली थी, अब 39 साल हो गए। 39 साल बाद देखा तो अब उसका रूप, अब हमारी कल्पना में तो वही लड़के वाला रूप था, क्योंकि उसके बाद हमने देखा नहीं। और अब तो वो दांत भी उसके ऐसे हो रहे थे, मुंह भी ऐसा सा हो गया था, बाल उसके सफेद हरे बिल्कुल। तो देख करके बड़ी मुश्किल से पहचान में। तो क्यों? क्योंकि ऐसा परिवर्तन तो हमें दिख गया, लेकिन वो परिवर्तन हमें दिखाई नहीं देता जो रोज हम देख रहे हैं। परिवर्तित हो रहा है, सिद्ध होता है कि परिवर्तित हो रहा है, लेकिन हम पकड़ नहीं पाते। लेकिन कहा इस नाम और रूपात्मक जगत का जो आधार है वो कभी परिवर्तित नहीं होता। वो नाम रूपात्मक जगत का आधार, अधिष्ठान, उसको अस्तित्व प्रदान करने वाला, उसको चैतन्यता प्रदान करने वाला, उसमें रमा बसा जो निर्विकार है, निराकार है, निर्गुण है, अचल है, स्थिर है, उसमें वो दिखता नहीं, लेकिन वो नित्य तत्व, वो परिवर्तित नहीं होता, अपरिवर्तित रहने वाला वो है। उसे हमारी आंख पकड़ नहीं पाती। उसे किसकी आंख पकड़ पाती है? कहते जो गुरु की शरण में रह करके स्वाध्याय करता है,
साधना करता है और उन साधनाओं के द्वारा इस नाम रूपात्मा को हटा देता है। मति न लख यही मति लख है, क्योंकि नाम रूपात्मक को मति ग्रहण करती है, लेकिन मति उस तत्व तक नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि आते आते लय हो जाते चांद सितारे। वहां जब एक साधक, एक जिज्ञासु, एक मुमुक्षु प्रस्थान करता है उस ओर, तो ये सब चीजें पीछे हटती चली जाती है। ये सब तो सूक्ष्म शरीर तक है। बुद्धि तो सूक्ष्म शरीर का एक अंग है, कारण शरीर में पहुंचते बुद्धि समाप्त हो जाती है, गुणों के खेल में जाते बुद्धि समाप्त हो जाती है। तो इसलिए बुद्धि का अस्तित्व वहां नहीं रहता। मति न लख यही मति लख है, कहता बुद्धि जिसको नहीं जानती, बल्कि बुद्धि को जो जानता है। कौन है वो? कहते वो आप हो। सो मैं सोद अपार, कहते हैं जिस समय उसको आप अवलोकित कर लेंगे, उसको जान जाएंगे, उसको समझ जाएंगे, अपने आप को जिस समय समझ जाएंगे तो आपको ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। उस समय आपके सारे क्लेश समाप्त हो जाएंगे। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश होते हैं, ये 5 क्लेश समाप्त हो जाएंगे। उस समय ये जो 2 प्रकार का संसार है, एक अनुकूल संसार, एक प्रतिकूल संसार, न सौख्यम न दुखम। भगवान शंकराचार्य ने कहा एक सुख देता है, दूसरा दुख देता है। संसार में यही तो चीज है, लाभ हानि है। ये बता रहे थे फूल और खार है, यानी फूल और कांटे हैं, सुमन भी है, तलवार भी है, कोई मांस नोच के खाते, कोई चमड़ी के दातार भी हैं। ये हर तरह की प्रकृति, कहते तू इन सब का साक्षी है, इन सब का दृष्टा है, इनका तुझे विवेक प्राप्त करना है। न मांस खाने वालों से तेरा कोई संबंध है और ना ही दूसरे के लिए अपने मांस लुटा देने वाले से कोई संबंध है। तू तो उन दोनों को देखने वाला दृष्टा है, साक्षी है, और उनसे बिल्कुल विलंब है। वे दोनों मिथ्याएं, तू सत्य है। जिस समय आप इन चीजों की सीमा से बाहर निकल जाएंगे, लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान, सुख दुख, अनुकूलता प्रतिकूलता, ये दोनों प्रकार के जो भाव हैं, आने वाले हैं और जाने वाले हैं, आगम अपाइनो अनित्य है। ये सब के सब आते हैं और चले जाते हैं। साधक और साधना और साध्य, कोई त्रिपुटियां हैं, ये सब चली जाने वाली है त्रिपुटियां। प्रमाता प्रमाण प्रमेय, ध्याता ध्यान दे, ज्ञाता ज्ञान के इत्यादि, ये जितने भी प्रकार की त्रिपुटियां हैं, तो इन सब का साक्षी चैतन्य है। और जब तू अपने आप को इस रूप में जान जाता है तो आनंदित हो उठता है, क्योंकि तेरा स्वरूप ही वही है, यही तेरा स्वरूप है। इसको कहते हैं ब्रह्म स्वरूप। तो ब्रह्म प्राप्ति ये ही तेरा उद्देश्य है। मुमुक्षु ब्रह्म की प्राप्ति ही करना चाहता है, और बंध की हानि, दूसरे क्या है, बंधनों में, बेड़ियों में जकड़ा हुआ जो है, उनसे मुक्त होना चाहता है। लेकिन यहां भी समस्या है, यहां भी उसे पता नहीं है कि बंधन है क्या। जब पता ही नहीं तो काटे क्या। जेल में कोई व्यक्ति किसी अपराध के कारण से डाल दिया गया और बेड़ियों में बांध दिया गया, तो उसे पता है कि मैं बेड़ियों में बंधा हुआ हूं, दिख रही है प्रत्यक्ष। लेकिन इस मनुष्य शरीर में सबसे बड़ी समस्या यही है कि इस जीव को यही पता नहीं कि तू कौन सी बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। तो फिर काटे कैसे, काटे कैसे? तो सबसे पहले तो हमें यह पता करना है कि हम कौन सी बेड़ियों में बंधे हुए हैं। कौन सी बेड़ियों में बंधे हुए? सबसे भयंकर बेड़ी है मोह की बेड़ी। मोह सकल जग व्याधिन कर मूला, तात पुण्य उपजई बहुविध सूर। सबसे भयंकर
बीमारी है ये मोह, सबसे बड़ा बंधन है मोह। अवधूत दत्तात्रेय जी ने एक कबूतर को अपना गुरु बनाया। क्या था, एक कबूतर कबूतरी रहते थे एक पेड़ पर। तो कबूतरी ने अंडे दिए, अंडे देने के बाद कुछ दिन के बाद उसमें बच्चे निकल गए, छोटे छोटे चूजे। अब वे निकले, उनको उनके लिए दाना लेने के लिए जाएं, इधर उधर चुग्गा जहां मिल जाए तो जाएं, और बच्चों को सिखा के जाएं कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन तुम्हें उसके लालच में नहीं फंसना है, नहीं फंसना है, नहीं फंसना है। खूब रट्टा लगवा दिया, नहीं फंसना है, नहीं फंसना है, नहीं। उन्होंने भी कह दिया नहीं फंसेंगे, नहीं फंसेंगे, नहीं फंसेंगे। अब रोज वो फिर चुग्गा कहीं से बेचारे लेके आते। अब एक दिन वो चुग्गा लेने के लिए जा रहे थे, उनके लिए आ गया बहेलिया, देख लिया बहेलिये ने, कहने लगे आज तो भाई बड़ा नरम नरम मांस खाने को मिलेगा। उनका तो धर्म ही यही है। आगे जाल बिछा दिया, दाना डाल दिया, और जब दाना डाला, अब वो जो बच्चे थे उसके कबूतर के, वे भूखे थे, वे भोजन तो चाहिए ही था। आज उनसे रहा नहीं गया। लालच कहने लगे अरे चुग्गा है, चुग ले, क्या फर्क पड़ रहा। उस जाल को नहीं देखा, उन्होंने क्या देखा, चुग्गा देखा। उस अनाज को देखा, उस भोजन को देखा, जाल उन्हें दिखाई नहीं दिया। बस ठीक ये स्थिति हमारी स्थिति में और उन कबूतर के बच्चों की स्थिति में कोई फर्क नहीं। उन कबूतरों में कोई फर्क नहीं। अब वे आगे चुग्गे के चक्कर में फंस गए, जाल में उनके पैर फंस गए। अब जाल में पैर फंस गए, इधर से कबूतर कबूतरी आए, उन्होंने देखा हाँ भाई ये क्या हो गया, ये तो हमारे बच्चे फंस गए। अब इन बच्चों के बिना हमारा जीवन क्या है, हमारा जीवन तो नरक हो गया। इन बच्चों के लिए तो हमारा जीवन था, जब बच्चे ही नहीं रहे तो हम क्या करेंगे। कहने लगे चलो जब बच्चे ही मर रहे हैं तो हम ही जी के क्या करेंगे। और दोनों कबूतर कबूतरी भी उस बहेलिये के जाल में अपने आप ही फंस गई। तो यहां पर अवधूत दत्तात्रेय जी ने कहा कि मोह परिवार कहते हैं विनाश की जड़ है। कहने जो परिवार है यही विनाश है। परिवार में जो मोह है इसके कारण से विनाश होता है। नहीं तो कबूतर तो बच रहे थे, चलो वे बच्चे फंस गए, वे कबूतर कबूतरी तो बच सकते थे, आगे और बच्चे पैदा कर लेते, लेकिन उनके चक्कर में फंस गए। इसको कहते हैं मोह, क्योंकि उन्हें वे मेरे मानते हैं, ये बच्चे हमारे हैं। ये स्थिति मनुष्य की है। मनुष्य उस कबूतर से भी गया गुजरा है। मनुष्य इस मोह के बंधन में उससे भी ज्यादा फंसा हुआ है। इस मनुष्य को वैराग होके नहीं, ये मनुष्य वैराग से संयुक्त होके नहीं देता, राग में फंसा रहता, मैं और मेरे में फंसा रहता हूं। अहमत्व और ममत्व दो चीज कहते हैं शास्त्र। अहमत्व माने मैं पना, शरीर को लेकर के जिसके पोषण में लगा रहता है, और ममत्व पना यानी दूसरे में, ये मेरा है, ये धन मेरा है, ये मकान मेरा है, ये बच्चे मेरे हैं, फैक्ट्री मेरी है, फलाना मेरा है, फलाना मेरा है, फलाना मेरा है। और ये मेरा मेरा कहते कहते मोह प्रबल होता चला जाता है। फिर एक भाव होता तेरा, कुछ को मेरा कहता है, कुछ को तेरा कहता है। कहना ये भाई तेरा है, ये तेरा है, ये तेरा है, ये तेरा है। तो दोनों भाव, बस इस मेरे और तेरे को समझने की आवश्यकता है। वो जो तेरा दूसरे का कह रहा है उसमें उसका कोई मोह नहीं। उस तेरा को भी भगवान का समझे और उस मेरा को भी भगवान का समझे। इसका रूप बदलने की आवश्यकता है। बस जो दूसरे का तेरा तेरा कह रहे हैं उसे भी कहिए ये भगवान तेरा है,
और जब पड़ोसियों का तेरा है उसका तो मान लेते हैं, लेकिन जो मेरा है उसे नहीं कहते कि भगवान तेरा है। आरती में तो कह देते हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये आरती में कह देते हैं। कभी सोचा, कभी माना, कभी अनुभव किया? और हकीकत यही है, ये जहां जो कुछ भी का है तो कल्पना का खेल है, तो ये सब काल्पनिक, लेकिन जो काल्पनिक भी है ये व्यवहारिक काल में जो सत्य प्रतीत हो रहा है, ये किसने दिया है? ये सारे के सारे ब्रह्मांड बनाने वाला ईश्वर है। ईश्वर ने मिट्टी से ये सारे के सारे बना दिए। तम प्रधान प्रकृति रूपी मिट्टी ली उसने, एको हम बहुप्रजाई करके सब चीज भगवान ने पैदा की। तो ये किसकी है? भगवान तेरी है, ये तो कह दो, ये तेरी है, तेरी है, तेरी है। और जो ऐसा कर देता है, ये साधना है, जो ऐसा मान लेता है वो तेरा तेरा करने वाला भी तर जाता है। वैसे तो तेरा और मेरा दोनों की सीमा से बाहर निकलना है, ज्ञान इसका नाम है। बंधन की हानि तब होगी तेरा और मेरा दोनों की सीमा से बाहर निकल जाए, तब बंधन की हानि होती है। तो जो जिज्ञासु होता है, जो मुमुक्षु होता है, वो ब्रह्म की प्राप्ति चाहता है और इस बंधन की, तेरे और मेरे के, इसकी निवृत्ति चाहता है। बंध प्राप्ति, ब्रह्म प्राप्ति अरुबंध की हानि मोक्ष को रू, ताकि चाह मुमुक्षता भाकत मुनिवर भू। ये जब साधन ज्ञान के श्रवण आदि त्रय में, तत्त्वम तत्पद त्वम पद अर्थ को शोधन अष्टम भे। तो कहते हैं इस प्रकार से ये ज्ञान के 4 साधन हैं। कौन कौन से 4 साधन हुए ज्ञान के? विवेक, वैराग्य, सत संपत्ति और चौथी मुमुक्षुता। और आगे अब कहा कि 3 साधन इसमें और मिला दो। श्रवण आदिक, श्रवण आदिक का मतलब श्रवण, मनन, निधिध्यासन, कितने हो गए? 7। और फिर कहा तत् और त्वम पद का शोधन, कितने हो गए? 8। तो कहते हैं इस प्रकार से ये कुल 8 साधन हैं अपने स्वरूप का बोध प्राप्त करने के। तो जो इन 8 साधनों को क्रमशः अपने जीवन में समाहित कर लेता है, उसको अपने स्वरूप का बोध हो जाता है। और अपने स्वरूप का बोध होकर के वो परमात्मा के कृपा से, गुरु के आशीर्वाद से, अपनी मेहनत से, सारी बात है भाई, अपनी मेहनत से, साथियों के सहयोग से कह लीजिए, हैं? बहुत चीजें हैं, उन जो भी हैं उन सब से वो व्यक्ति अपने स्वरूप में फिर विराजमान हो जाता है। अब कैसे विराजमान होता है, इसी की चर्चा इस विचार सागर ग्रंथ में चल रही है, निरंतर इसी की चर्चा चलेगी। तो कल फिर आपकी सेवा में ठीक 7:30 बजे उपस्थित होंगे। आज आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए कि जो ब्रह्म प्राप्ति है, आप इस ब्रह्म की प्राप्ति करें। वैसे तो सदा प्राप्त की प्राप्ति है, क्योंकि ब्रह्म आपका स्वरूप ही है। अपने भूले हुए स्वरूप में आप विराजमान हो, और वो तभी हो सकता है जब बंधन की निवृत्ति हो। तो आपके समस्त बंधनों की निवृत्ति हो करके आप अपने आनंद स्वरूप में विराजमान हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आज का सत्संग यहीं पर विश्राम को प्राप्त हो रहा है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।